नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे स्टूडेंट मोटिवेशनल चैनल अग्रवाल विशाल पर। आज मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो देने जा रहा हूं। ये आपने बहुत सुना होगा, टीवी में, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें है क्या? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने ऐड की हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में एक एक बात जल्दी जल्दी बताऊंगा। सबसे पहले जो स्कूलिंग होती है बच्चे की, स्कूलिंग को गवर्नमेंट ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपने देखा होगा न्यूज़ में, अखबारों में 5+3+3+4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे की उम्र नहीं, बच्चे को कितने साल किस सेक्शन में पढ़ाई करनी है। स्कूलिंग को गवर्नमेंट ने प्री प्राइमरी से स्टार्ट करके 12th तक 4 सेक्शंस में बांट दिया है। अब उसमें जो नंबर 1 सेक्शन है उसमें 5 साल बच्चा पढ़ेगा और बच्चे की पढ़ाई फर्स्ट क्लास से नहीं स्टार्ट होगी। इसको प्री प्राइमरी सेक्शन यानी प्ले ग्रुप नर्सरी से स्टार्ट करेंगे और 3 साल वो उसमें पढ़ेगा और फर्स्ट और सेकेंड क्लास तक फर्स्ट स्टेज होगी, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। यानी 5+3+3+4 में जो पहला 5 है वो 5 साल जो बच्चा पढ़ाई करेगा, वो 5 सालों में 3 साल वो किंडरगार्टन नर्सरी ये पढ़ेगा और फर्स्ट और सेकेंड क्लास पढ़ेगा। ये काफी सही भी है, क्योंकि जब बच्चा नर्सरी LKG UKG में पढ़ता है तो उसके पास केवल 3 ही विषय होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। अब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के बाद जैसे ही वो फर्स्ट क्लास में आता है एकदम से उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। क्यों? बड़े सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंग्लिश भी, हिंदी भी, मैथ्स भी। उसके अलावा EVS भी दे देते हैं, कंप्यूटर भी दे देते हैं, GK भी दे देते हैं, मॉरल साइंस भी दे देते हैं। इसके अलावा इंग्लिश में ग्रामर अलग, हिंदी में ग्रामर अलग, उसके बाद कॉम्पोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड ऑन हो जाती है। तो बच्चे के ऊपर एकदम से प्रेशर पड़ता है जब वो प्री प्राइमरी से जूनियर स्कूल में जाता था। अब गवर्नमेंट ने इसे 5 इयर्स सेकेंड क्लास तक कर दिया, यानी जब भी बच्चा प्ले में, नर्सरी में एडमिशन लेगा और सेकेंड क्लास तक पहली स्टेज होगी जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा जाएगा। अब इस स्टेज में क्या क्या होगा? इस स्टेज में सबसे बड़ी बात तो यह है, बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा, उसको कलरिंग करना, उसको खेलना, गेम खेलेगा, मिट्टी में खेलेगा और जो चाहेगा वो करेगा। बस बहुत ज्यादा खुश रहेगा, सोचेगा और स्कूल के साथ बॉन्डिंग करेगा। स्कूल से भागेगा नहीं। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, भागते हैं, स्कूल से भागते, नहीं जाना मुझे, स्कूल नहीं जाना, मम्मी पकड़ती है, पापा पकड़ते हैं, टीचर खींच खींच के लेके जाती है। वो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? अब उसे पेंसिल पकड़ के जबरदस्ती नहीं लिखवाना है, अब उसके ऊपर फ्रीडम है, उसे फ्रीडम है। वो अपने बच्चों, अपने साथ के बच्चों के साथ खेलेगा, कूदेगा, मस्ती करेगा और बहुत इंजॉय करेगा। वो स्कूल आना चाहेगा, स्कूल से भागना नहीं चाहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें। दूसरी बात, इसमें कोई एग्जाम्स का प्रेशर नहीं है। ऐसा इसमें सुनने में आ रहा है कि कोई एग्जाम सेकेंड क्लास तक होगा ही नहीं, और ये बहुत जरूरी है। आप सोचिए, 3 साल के बच्चे का दाखिला हो जाएगा, पहला जो 5 इयर्स है उसमें 3 साल का बच्चा स्कूल चले जाएगा। अब 3 साल का बच्चा, आप उसे क्या समझते हैं? 3 महीने के बाद उसका असेसमेंट एग्जाम, 6 महीने बाद फिर उसका टर्मिनल एग्जाम, फिर उसको अगले 3 महीने बाद सेकेंड असेसमेंट, फिर फाइनल एग्जाम। अब वो एग्जाम की टेंशन से परेशान हो जाता है, बर्डन आ जाता है। वो चीज अब नहीं होगी, बच्चा फ्रीली सोचेगा, स्कूल जाना चाहेगा। अब जब सेकेंड क्लास तक बच्चा जाएगा और कोई एग्जाम नहीं, बच्चे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रहेगा, टीचर्स भी स्पेसिफिकली वैसे ही ट्रेन किए जाएंगे। तो ये पहली स्टेज हुई नई एजुकेशन पॉलिसी की स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल जाते हैं। दूसरी स्टेज +3 का मतलब अब बच्चा 3rd क्लास में आ गया। 5 साल में 3 साल प्रिपरेटरी, 2 साल फर्स्ट सेकेंड। अब सेकेंड स्टेज +3 यानी 3rd क्लास में बच्चा आ गया, 3rd, 4th, 5th। यहां पर बच्चा 3rd, 4th, 5th करेगा। यहां पे आके थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया? सबसे पहले बच्चे को अब सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपर्ली पढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे।
एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें बच्चा अपनी रीजनल भाषा यानी क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाई कर सकता है, लेकिन ये स्कूल की मर्जी है। अगर वो इंग्लिश में ही पढ़ाना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ाएं, नहीं तो वो रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है और स्कूल पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक प्रेपरेटरी स्टेज होगी बच्चे के लिए, जहां बच्चा प्रिपेयर हो जाएगा आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब ये सेकंड स्टेज हो गई। अब थर्ड स्टेज में जाते हैं तो वो अगला +3 जो है, सेकंड वाला +3, अब बच्चा 6 क्लास में आ जाता है। तो 6, 7, 8, अब उसमें क्या करना होता है, 6th में जैसे ही बच्चा आता है यहां बड़े चेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो कंप्यूटर कोडिंग स्टार्ट कर दी है। आप देखेंगे हर एक डिपार्टमेंट में जहां आप चले जाएं, आप रेलवे की टिकट, बस की टिकट, बिजली का बिल, पानी का बिल, एनीवेयर यू गो यू विल फाइंड कंप्यूटर्स। तो गवर्नमेंट ने सोचा कंप्यूटर इज मैंडेटरी, बहुत जरूरी है कंप्यूटर का नॉलेज। अब कंप्यूटर जब इतना जरूरी है तो कोडिंग बच्चे को सीखनी चाहिए, तो स्टार्ट कर देंगे कोडिंग, ताकि उसको पता चले व्हाट इज कंप्यूटर एंड हाउ प्रोग्राम वर्क्स, कैसे ये काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज। दूसरी बात, सबसे अच्छी 6th क्लास से वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। वोकेशनल कोर्सेज बहुत ज्यादा फायदेमंद होंगे स्किल इंडिया के लिए और सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया के लिए। आत्मनिर्भर भारत और स्किल्ड भारत, इसके लिए वोकेशनल कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। अब बच्चा पढ़ाई के साथ साथ, उसका इलेक्ट्रिकल में बड़ा दिमाग है, वो इलेक्ट्रिकल का काम सीखेगा, उसका नंबर मिलेगा। इसके अलावा प्लम्बिंग में दिमाग है, वो करेगा। उसके अलावा उसको जिस भी ट्रेड में उसका अच्छा दिमाग चलता है वो भी करता रहेगा। बच्चा पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। रूरल एरियाज में जैसे फैमिली के हालात ठीक नहीं होते, बच्चा फादर के साथ साथ काम करता है, कुछ कुछ हुनर उसे आ जाता है, कारपेंटर बन सकता है, प्लम्बर, जो भी होगा वो सीख सकता है। वो वोकेशनल कोर्सेज भी ऐड होंगे और उसका भी मार्क्स बच्चे को मिलेगा। इसके अलावा वो बाकी के जितने भी विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस, वो सब पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन इस चीज को भी ऐड कर दिया गया। तो ये वाली थर्ड मिडिल स्टेज कहलाती है, जिसमें बच्चा कई सारी नई चीजों से रूबरू होता है और एक अच्छा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन वाला करिकुलम फॉलो करना सीख जाता है। ये रटा रटाया ट्रेडिशनल पुराना चलता हुआ पैटर्न हट जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। पहली स्टेज फाउंडेशन हो गई जो 5 इयर्स की है, दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी हो गई वो 3 साल की है, तीसरी स्टेज मिडिल स्टेज हो गई वो भी 3 साल की है, लास्ट स्टेज आ जाती है सेकेंडरी स्टेज जो 4 साल की है। अब इस 4 साल में क्या होता है, इसमें बच्चा 9th क्लास में आ जाता है, 9, 10, 11, 12। पहले क्या था 10+2, अब ये नहीं है, अब लास्ट के 4 इयर्स 9, 10, 11, 12। इसमें क्या बात है, सबसे पहली बात तो जो बोर्ड का एग्जाम्स होते थे वो अब कैंसिल हो गए। ऐसा नहीं है एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम तो होंगे, लेकिन 4 साल में 4 बार नहीं 8 बार एग्जाम होंगे, यानी सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है। हर 6 महीने से एग्जाम होंगे बच्चे के। इससे सबसे बढ़िया बात तो ये, बच्चा पूरे साल पढ़ेगा। ये नहीं कि जी हम तो लास्ट में बोर्ड में पढ़ेंगे, रट लेंगे और उसको लिख के आ जाएंगे। मगिंग अप और राइटिंग वो खत्म हो गया। अब समझना होगा, समझ के क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग और उसका इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड जरूर से होगा। जो आपने पढ़ा है उसको कहां प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, इसके बारे में आपको निश्चित तौर पे ज्ञान होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। यही मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, आप जरूर से देखें 9, 10, 11, 12 वाला जो मैंने वीडियो दिया था, उसमें मैंने यही बताया था। आप उसको देखेंगे तो आप देखेंगे कितना ज्यादा रिजेम्बलेंस है ये एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि वो रट्टाफिकेशन अब नहीं चलेगा। इसके अलावा बच्चों के टाइमली थ्रू आउट द ईयर टेस्ट होते जाएंगे। उन टेस्ट से बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर टेस्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ पढ़ लिया और उसको बस याद किया और लिख के आ गए, नहीं, उनके मार्क्स मिलेंगे। सेमेस्टर सिस्टम हो गया। जो बच्चा लास्ट टाइम में पढ़ के जाता था वो नहीं होगा, पूरे साल पढ़ना होगा। सबसे जरूरी बात, इसमें बच्चा एक फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, कोई भी एक फॉरेन की लैंग्वेज, जिससे 12th के बाद अगर उसे कहीं बाहर भी जाना पड़े तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। एक सबसे जरूरी बात, इसमें गवर्नमेंट ने जो आजकल चाइना के साथ हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ है, इसकी वजह से चाइनीज लैंग्वेज को बैन किया है। मे बी आगे क्या होता है गॉड नोज, बट अभी चाइनीज लैंग्वेज इसमें नहीं इंट्रोड्यूस की गई है। अब बर्डन नहीं रहेगा बच्चों के ऊपर। जो बोर्ड का प्रेशर होता था ना, अरे बोर्ड है कि साल के लास्ट में अगर बोर्ड के टाइम पे कोई गड़बड़ हो गई तो पूरा बोर्ड, पूरा कैरियर चौपट, वो सब खत्म हो गया। इसके अलावा
10th करने के बाद जब बच्चा 11th 12th में आता था तो उसे स्ट्रीम चूज करनी पड़ती थी, साइंस आर्ट्स कॉमर्स। यानी अगर उसको डॉक्टर बनना है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर उसे इंजीनियर बनना है तो उसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज का अब बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया है। अगर बच्चा चाहता है कि मुझे बनना तो डॉक्टर है, बायो पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, इसके साथ साथ मुझे म्यूजिक भी पढ़ना है, उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो म्यूजिक ले सकता है और उसके मार्क्स मिलेंगे। उसको डांस पसंद है वो डांस भी ले सकता है, उसको कोई कुकिंग पसंद है, होम साइंस पसंद है, वो भी ले सकता है। वॉट एवर यू फील लाइक, मीन्स मल्टीपल चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स इज देयर, यू आर नॉट स्टक टू अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में स्टक्ड नहीं है कि मुझे यही सब्जेक्ट लेने हैं। तो ये एजुकेशन पॉलिसी इसलिए बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, बच्चों का प्रेशर कम करेगी, बच्चों को सोचना सिखाएगी, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना सिखाएगी और एक बहुत मजबूत शाइनिंग इंडिया की तरफ ये एक बहुत अच्छा कदम है। इसमें बच्चा सोचेगा, समझेगा, अपना दिमाग लगाएगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेगा। जो उसके दिमाग के नए आइडियाज है उसको वो प्रैक्टिकली कहां पे लगाऊं, मैं कैसे उसको ट्रू करूं, वो सब चीजें कर सकता है। तो ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए थी। इसके अलावा एक ग्रेजुएट्स के लिए, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत चेंजेस आए हैं। सबसे पहले तो जो बीए, बीकॉम, बीएससी था, ये सब खत्म हो गया, क्योंकि अब आपको सिर्फ ग्रेजुएशन की पढ़ाई करनी है। उसमें आप सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हो, साइंस का भी, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी, सब मिला के कुछ भी ले लो। जो पढ़ना है, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें मन करता है, जिसमें ज्यादा दिमाग आता है, वो आप ले सकते हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग इन दिस एजुकेशन पॉलिसी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, ग्रेजुएशन जो 3 साल का था, ये अब 4 साल भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता था, हमारे रूरल एरियाज में इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादातर आज भी गांव में बसती है और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के हैं लोग। उसमें क्या होता था, जब बच्चा 12th करके फर्स्ट ईयर में तो एडमिशन ले लेता था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार फैमिली के दबाव में लड़कियों को शादी करनी पड़ जाती थी, उनकी शादी हो जाती थी, उससे वो 2 साल भी ग्रेजुएशन की है तो उसका कोई फायदा नहीं होता था। 2 साल के बाद शादी हो गई, अब उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री तो रह गई। अब ऐसा है, यहां पे मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन की 1 साल की पढ़ाई की है तो आपको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप 2 साल 3 साल का ब्रेक करके अगर दोबारा एडमिशन लेंगे तो आप दोबारा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास है। और अगर आपने 2 साल की ग्रेजुएशन कर ली तो आपको ग्रेजुएशन का डिप्लोमा मिल जाएगा। उसके बाद फिर से ब्रेक हो गया अगर आपका, तो आप फिर दोबारा 2-3 साल बाद जब भी एडमिशन लेंगे तो थर्ड ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। और अगर आपने 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली तो आप पूरे ग्रेजुएट डिग्री ले लेंगे। और अगर आपने 4 साल पढ़ लिया, यानी और आपका मन है पढ़ने के लिए, तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन आता है, जो 1 साल और 2 साल दोनों तरीके के करिकुलम में बेस कर दिया गया है। अब अगर आपने ग्रेजुएशन 4 साल का किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 ही साल का कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन 3 साल का किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का होगा। इसके अलावा एमफिल को खत्म कर दिया गया है और पीएचडी 4 साल के लिए हो गया है। गवर्नमेंट ने ये सब इसलिए किया है, उसका टारगेट है 2035 तक 50% स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट्स हो जाते थे वो ड्रॉप आउट्स ना हो और हायर स्टडीज कर लें। ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, जो कस्तूरी रंजन साहब की अध्यक्षता में बनी है, जो इसरो के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और बहुत बड़ा सर्वे इसमें किया गया है। इंडिया के हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक गांव से सुझाव मांगे गए हैं। उनका गहन अध्ययन करने के बाद ये पॉलिसी बनाई गई है। सबसे पहले लॉर्ड मैकॉले ने बनाई थी एजुकेशन पॉलिसी, फिर उसके बाद चेंजेस 1968 में आए, फिर 1986 में चेंजेस आए, फिर थोड़े बहुत 92 में भी आए, और अब 34 साल बाद बहुत बड़ा क्रांतिकारी रेवोल्यूशन है। नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है। इसे बच्चे, पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स सबको समझ लेना चाहिए, ताकि एक मजबूत और सशक्त, आत्मनिर्भर, शाइनिंग, स्किल्ड इंडिया का डेवलपमेंट हो जाए। मैं आपको आगे और अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो दूंगा। आपके कीमती समय के लिए और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर पसंद आए, ये पॉलिसी अगर आप समझ चुके हैं, तो आप बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट दें। आपके बहुत प्यार के लिए मैं विशाल अग्रवाल, धन्यवाद।